बिटकॉइन चल रहा है 68,639 की रेंज के अंदर। मंथली क्लोजिंग का दिन है। हमेशा ही मंथली क्लोजिंग का दिन जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नए नए लेवल्स बनते हैं, उसके बाद मार्केट में क्या हो सकता है आने वाले पूरे महीने के अंदर उसका अंदाजा होता है। बट इस बार की क्लोजिंग जो है वो पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका रीजन यहां पर ये है कि एक तो अगला बुल मार्केट जो है, अगला बुल रन जो है अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो उससे पहले जो भी क्लोजिंग होगी वो काफी कुछ हमें दिखाएगी, काफी हमें इंटरेस्ट बना के देगी। और इस महीने की कैंडल की एक और खास बात यह भी है कि लास्ट मंथ की जो कैंडल थी उसके नीचे कैंडल गई थी, यानी कि बिटकॉइन ने उसके नीचे जाकर लिक्विडिटी हंटिंग की थी और उसके बाद दोबारा जो है एक कैंडल ऊपर आ चुकी है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस बार की कैंडल जो है हमें पहले से बेटर मिलेगी और जाहिर सी बात है ये मार्केट के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो बहरहाल दोस्तों, बिटकॉइन की हम एनालिसिस करते हैं पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम में, उसके बाद एक ऑल्ट कॉइन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है और यहां पर सबसे पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं। हमेशा की तरह जाहिर सी बात है प्राइस एक्शन इज द किंग, किसी भी एनालिसिस के लिए पहले ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आप देखो तो बिटकॉइन जो है वो हायर हाइज हाई लोज बना रहा है, एक नया हाई मिला और अब यहां पर दोस्तों ये है हमारा स्ट्रॉन्ग लो का रीजन। इसी जोन के अंदर हमारा वीकली टाइम फ्रेम का मिड रेंज का एरिया भी है, पहले ही बता चुका हूं। तो ओवरऑल बिटकॉइन ने अपना स्ट्रॉन्ग लो का 4 घंटे का जो एरिया है उसको अभी होल्ड किया हुआ है और बार बार बिटकॉइन जो है इसी रीजन पर आके इसको रिटेस्ट करके दोबारा बाउंस बैक कर रहा है। इसके अलावा यहां पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ही हमारा एक ट्रेडिशनल पैटर्न भी बिल्ड हो रहा है। ट्रायंगल का ये पैटर्न है और ये है इसका रेजिस्टेंस एरिया और ये है मेरे भाइयों इसका सपोर्ट रीजन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन जो है ना इसी ट्रायंगल पैटर्न को इस टाइम रिस्पेक्ट दे रहा है और अगर थोड़ा सा हम मजीद इसको स्क्वीज करें तो ये ट्रेंड लाइन जो है यहां तक आ सकती है अगर हम लोग यहाँ पे विक टू बॉडी चले। तो ओवरऑल दोस्तों ये हमारा ट्रायंगल का पैटर्न है। अब जाहिर सी बात है कोई भी एंट्री अगर हम लेना चाहेंगे इस पैटर्न की बेस के ऊपर तो हमें इसके टूटने का वेट करना है। तो ये मेरे भाई ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो है। इसके अलावा आज मंथली क्लोजिंग का दिन है। पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं मंथली क्लोजिंग वाले दिन जो है ना ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेता और कि बहुत अच्छा सेटअप मुझे दिख रहा हो, क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा हो तो ही मैं उस ट्रेड में जाता हूं। अदरवाइज थोड़ा सा मैं साइडवेज रहना पसंद करता हूं मंथली क्लोजिंग वाले दिन। उसका रीजन ये होता है कि मंथली क्लोजिंग से पहले बुल्स और बेयर्स दोनों ही लड़ाई कर रहे होते हैं और उस बीच में हमें एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो वहां पर क्या होता है कि हमारे स्टॉप लॉसेस जो है ना वो खतरे में आ सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों आज का दिन थोड़ा संभल के चलो और मंथली क्लोजिंग अच्छी होती है तो उसके बाद कई नई एंट्रीज बनेंगी, कई नए लेवल बिल्ड होंगे। तो बहरहाल अगला महीना पूरा जो है हमें काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग करने को मिल सकती है। तो आज जो भी क्लोजिंग होगी इंशाल्लाह उसके बाद मैं ट्राई करूंगा वीडियो आपको जल्दी मिले और उसके बाद एक डिटेल्ड सेशन भी एनालिसिस का रख लेंगे, बिटकॉइन को भी और ऑल्ट कॉइन्स को भी बिगर पिक्चर के अंदर देख लेंगे। इसके बाद चलते हैं एक ऑल्ट कॉइन की तरफ और वो है सोलाना। सोलाना इस टाइम चार्ट्स के ऊपर जो है बेहतर दिख रहा है मुझे। इसका चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और ये है मेरे भाइयों सोलाना का 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पहले मैं इसको डेली में देख लूँ, डेली के अंदर सोलाना के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो तो सोलाना जो है पहले लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था और यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें एक हाई दिया और अब यहाँ पर सोलाना जो है इसी सपोर्ट रीजन को इस टाइम रिस्पेक्ट दे रहा है और यहाँ पर इसने इसको होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा 4 घंटे में देख लेते हैं 4 घंटे के अंदर क्या चल रहा है। तो 4 घंटे के अंदर हम देख सकते हैं लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो गए, फिर लोअर लो बना और यहां पे सोलाना ने 4 घंटे के अंदर भी अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर दिया हुआ है। तो यहां पर सोलाना अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी। इसके अलावा नेकेड आई से आप देखते हो तो यहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड और ये है इसका राइट शोल्डर और सोलाना मौजूद है अपनी इस टाइम नेकलाइन रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ओवरऑल चार्ट के ऊपर सोलाना जो है अच्छा दिख रहा है। बस एक चीज मौजूद है और वो ये है मेरे भाइयों के नीचे हमारे पास जो है ना इस रीजन के अंदर $160 से नीचे जो है ना हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर कोई वोलेटाइल मूव लेता है तो सोलाना भी यहाँ पर इस टाइप की विक शिक मार सकता है या फिर एक कैंडल बैंड बना सकता है और उसके बाद दोबारा इस तरीके से जो है ना ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर सोलाना के अंदर अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्री बनाना चाह रहे हो तो एक एंट्री आप जो है अपनी इस रीजन में ले सकते हो और उसके बाद सोलाना अगर इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को फिल आउट करता है तो यहाँ पर आप लोग जो है सेकेंड एंट्री ले सकते हो और इस तरीके से आपकी एवरेज बाइंग जो है बेटर हो जाएगी। तो ओवरऑल ये सोलाना के एनालिसिस थे। आप चाहो तो मंथली क्लोजिंग का वेट कर सकते हो क्योंकि पर्सनली मैं खुद भी मंथली क्लोजिंग का वेट कर रहा हूं और जैसे मैंने पहले बताया कि आज की मंथली क्लोजिंग जो है वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 बजे क्लोजिंग होगी
और उसके बाद में ट्राई होगी कि जल्दी से जल्दी एक और वीडियो बनाई जाए, मार्केट की डिटेल्ड एनालिसिस किए जाएं। याद रखो कि जो इस दफा की बुल मार्केट होगी ना, वही मौका होगा पैसा बनाने का, और ऐसा पैसा शायद आपको अगली किसी बुल मार्केट में देखने को ना मिले। तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो फौरी तौर पे, और वीडियोस को भी लाइक और कमेंट करते रहा करो ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहे और मैं आपको टाइमली एनालिसिस भी दूं, और इसके अलावा ढेरों सेटअप भी आपको वीडियोस के अंदर मिलते रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।